बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय। साध संगत जी, जब कोई आपकी कदर ना करे तो क्या करें। जब कोई आपका इस्तेमाल करता है, आपसे फ़ायदा उठाता है और वो आपको आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाता रहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करे। हर एक व्यक्ति टूट जाता है, गुस्सा करने लगता है और गाली गलौज करने लगता है। ऐसे में उसके अंदर एक भाव उत्पन्न होता है कि मैंने सबके लिए अच्छा करा है, तो मेरे लिए इतना बुरा क्यों हो रहा है। आइए इसी विषय में बात करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। टेकचंद रविदास जी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत और आर्थिक अभिनंदन करता है। आइए इस चीज़ को समझ लेते हैं। व्यक्ति जो अपने दोस्तों के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है, उसकी मदद करता है, लेकिन जब उसे खुद मदद की ज़रूरत होती है तो उसका दोस्त उसे अनदेखा कर देता है। यह दर्शाता है कि कैसे कुछ लोग केवल तभी तक संबंध रखते हैं जब उनको कुछ चाहिए होता है, बाकी वे आपकी कोई परवाह नहीं करते। ऐसे में स्वयं क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने आप की कदर करना सीखो। जब आप अपनी कदर करना सीख जाओगे, अपने अंदर वो काबिलियत पैदा कर लोगे, अपने अंदर वो हुनर पैदा कर लोगे जो लोग तुम्हें ढूंढते ही फिरे। यही तो वे विषय है, आज इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। कोई किसी का फ़ायदा कैसे उठा सकता है और कोई किसी की आत्मसम्मान को ठेस कैसे पहुंचा सकता है। मान लीजिएगा हमने किसी को अव्यर्थ भाषा में कोई गाली दे दी, क्या उसके अंदर वो मालिक का अंश नहीं है? यदि है तो वो गाली हमने किसको दी। जब उसके अंदर भी वो मालिक विराजमान है, उसके अंदर भी वही आत्मा है जो तेरे अंदर है। शरीर तो मर मिट जाने वाला है, फिर वो गाली जो हमने दी वो किसको दी। यदि शरीर को दी, शरीर तो मिट जाने वाला। यदि आत्मा को दी, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उस परमात्मा का ही वो अंश है। कभी कैसे भी गाली मत देना नहीं चाहिए। हमें खुद की कदर करना सीखना चाहिए। दूसरों के सम्मान पाने से पहले आपको खुद का सम्मान करना सीखना होगा। अपनी खूबियों और अपनी उपलब्धियों की पहचान करनी होगी। जब तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है या ऐसा कोई तुम्हें आदमी मिल जाता है कि जो तुम्हारे से फ़ायदा उठाता है, तो उससे दूरी बना लो। जब उससे आप दूरी बना लोगे, वो आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता, नज़रअंदाज कर देता है, तो उससे दूर रहे। उससे सीधे बात ना करे और उसे अनदेखा कर देना चाहिए। यही सबसे बड़ी चीज़ है। और अपने अंदर सही ऊर्जा उत्पन्न कर देनी चाहिए। उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपकी परवाह करते हैं, जो आपका सम्मान करते हैं। उन लोगों से आप हमेशा टच में रहे जो आपकी कदर करते हैं, आपके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाते। वही आदमी आपके दुख दर्द में भी काम आने वाले हैं। और अपने लक्ष्य पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दे, चाहे वह शिक्षा हो या करियर हो या व्यक्तिगत विकास हो, चाहे व्यापारिक मामला हो, चाहे पारिवारिक मामला हो, चाहे कोई सा भी मामला हो। जब हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित ध्यान रखना शुरू कर देंगे तो निश्चय ही पूरे ब्रह्मांड की शक्ति उस चीज़ को पूरा करने में मदद करती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप केवल अकेले नहीं हैं, कई लोग आपकी परवाह करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। यही तो वो खेल है, समझ लेना चाहिए। और इस चीज़ को हमें मानना चाहिए कि जो हमारे परिवार में माता पिता अपने बच्चों की हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बच्चे उनकी देखभाल परवाह ही नहीं करते। क्या ये संस्कार अच्छे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये संस्कार अच्छे नहीं है। हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए।
यही तो वो विषय है महत्वपूर्ण। जैसे एक कर्मचारी हमेशा अपने सहकर्मियों की मदद करता है, लेकिन जब वह पदोन्नति के लिए आवेदन करता है तो उसके सहकर्मी कर्मचारी उसका समर्थन नहीं करते। ये क्या है? एक दूसरे की काट करते हैं, तृष्णा करते हैं, लालच से एक दूसरे के पास बैठते हैं। जब उस लालच का भंडा फूट जाता है तो वहाँ पर दूरियां पैदा होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए यदि हमें किससे मित्रता बढ़ानी है, यदि हमें किससे रिश्ते नाते मजबूत करने हैं, तो पहले उसको समझ लेना चाहिए कि उसकी प्रवृत्ति क्या है, वो कौन से नेचर का आदमी है। जब कोई आपकी कदर न करे तो यह दुखद स्थिति है, लेकिन यह सम्मान अनुभव भी है। ऐसे कई दृष्टांत है जो आपको दर्शाते हैं कि ऐसे लोग दूसरों की परवाह नहीं करते और केवल वो अपने फायदे के लिए दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। यदि किसी का फायदा होता है तो वो उसको नीचे गिराने में वो एक पल भी नहीं लगाता। क्या यही संस्कार है एक मानवता के दूसरे मानव के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत तो ये है कि प्रेम मिला तो प्रेम के बदले प्रेम देना चाहिए। यदि हमें कहीं से अच्छे संस्कार मिल रहे हैं तो उनको ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि हमें कहीं से अच्छी बात मिल रही है तो उसको विचार कर लेना चाहिए कि वास्तव में सच्चाई क्या है और कोई इंसान कैसे किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। ये हमारे इस समाज के कल्चर नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान की परंपरा नहीं है। हमारे हिंदुस्तान तो वो मानवता का प्रतीक है, वो प्रेम का प्रतीक है। जब कोई आदमी किसी के पास जाता है और उससे वो दुआ सलाम करता है और वो अपने लिए जीवन में ये सोचता है कि बस केवल मुझे इस संसार के अंदर 2 वक्त की रोटी मिले, रिश्ते नातों में प्यार मिले, मित्रता मेरी अच्छी रहे और घर परिवार मेरा सुख समृद्धि की ओर जाता रहे। आइए ऐसे ही कुछ इंसानों से मिलते हैं कि जो इंसान बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। एक इंसान तो वही होता है कि जो केवल अपने ही बारे में सोचता है, और एक इंसान तो वो होता है जो केवल दूसरों के ही बारे में सोचता रहता है। एक इंसान वो भी होता है कि जो अपने बारे में भी सोचता है और दूसरे के बारे में भी सोचता है। आइए इन तीनों प्रकार के विस्तार से जान लेते हैं। जो पहला इंसान केवल अपने हित के लिए सोचता है, वो दूसरों को नीचे गिराने में, दूसरों से फायदा उठाने के लिए, दूसरों से की गर्दन काटने के लिए वो तत्पर तैयार रहता है। केवल उसको तो अपना फायदा, अपना जो उसका लक्ष्य है फायदे का, उसको वो साधना होता है। ऐसे इंसान से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे इंसान केवल घातक ही नहीं होते, बहुत नुकसानदायक भी होते हैं। वो पता नहीं कैसे क्षण में आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकते हैं, चोट मार सकते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूर रखना चाहिए। और जो व्यक्ति मान लो केवल दूसरों के हित के बारे में सोचता रहता है, ऐसे इंसान महान होते हैं। जो केवल अपना नुकसान भी झेल लेते हैं लेकिन दूसरों को जरा सा भी कष्ट नहीं देते। ऐसे व्यक्ति तो उस मालिक के बंदे होते हैं, वे फरिश्ते होते हैं जो इस संसार में आते हैं और वे इस समाज में एक ऐसी शिक्षा प्रदान कर चले जाते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। ऐसे इंसान वास्तविक बहुत अच्छे आदरणीय होते हैं, जो दूसरों के प्रति हमेशा चेतन रहते हैं, उनका ही फायदा हमेशा सोचते रहते हैं। आइए तीसरा इंसान वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो केवल अपने बारे में भी सोचता है और दूसरों के बारे में भी सोचता है। वो सोचता है कि मेरा भी भला हो और दूसरे का भी भला हो, कि मेरे से जाने अनजाने में कभी किसी को दुख ना पहुँचे, ना जाने अनजाने में कभी किसी का कोई नुकसान हो, ना ही मेरे मुख से कोई अव्यर्थ भाषा, ना कोई गाली गलौज, ना कोई ऐसे शब्द निकले जो कि किसी के घाव कुरेद दे। मेरे मुख से हमेशा ऐसे शब्द निकले जो हमेशा दूसरों के घाव भर दे। यही तो भारतीय संस्कृति, भारतीय पद्धति है। हम इस पद्धति को भूलते जा रहे हैं, हम इस प्राचीन संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। ऐसे ही इंसान समाज के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। जब कोई आपको पसंद नहीं करता, जब कोई आपकी कदर नहीं करता, जब कोई आपको भाव नहीं देता, जब कोई आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों को कष्ट देने के लिए पैदा होते हैं।
वो हमेशा दुख ही इस संसार में भोगते हैं। और जो व्यक्ति अच्छे प्रवृत्ति के होते हैं, जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने घर आए अतिथि का सादर सत्कार करते हैं और अपने बड़ों का आदर भाव करते हैं, बड़े बूढ़ों में बैठते हैं, उनसे कुछ शिक्षा लेते हैं और कुछ सीख उनसे लेकर पल्ले गांठ बांध लेते हैं कि उनको जीवन अपना जीना है। और इस जीवन में कोई किसी भी पशु पक्षी जीव जंतु या मनुष्य योनि के आदमी कभी किसी का कोई नुकसान ना हो। इसी प्रकार से ही हमारा प्रयास रहता है कि कम से कम किसी जीव को समझाना और गांव-गांव जा जाकर सतगुरु रविदास महाराज की संस्कृति को, उसकी पद्धति को, उनकी जो वाणियाँ हैं उनको जन जन तक पहुँचाने का हमारा ये कार्य है। हमारा उद्देश्य केवल यही होता है कि हम गुरु महाराज जी की वाणी सभी तक पहुँचे और अर्थ सही तक पहुँचे। आप हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। जब आप हमें फॉलो करोगे तो आपको ऐसी ऐसी वाणियाँ, गुरु महाराज जी के ऐसे ऐसे विचार आपको मिलने वाले हैं जिससे आपका जीवन बहुत आगे को जाने वाला है। यदि आप गुरु महाराज के शब्द से, उनकी वाणी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं और गुरु रविदास महाराज के नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। यही वो चीज़ है कि जब हमें पहचान करनी है कि हमारा कौन है और कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है। ऐसे इंसान जो हमेशा मीठी मीठी बात करते हैं, मीठी मीठी बातों के पीछे एक ऐसा चेहरा छिपा हुआ होता है कि जो उसको कोई पहचानता नहीं है। नीम कड़वा होता है, उसकी कड़वाहट शरीर को लाभदायक होती है। कड़वे आदमी हमेशा अच्छे होते हैं। मीठा आदमी अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ पकाता रहता है। ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए और अपना भेद कभी किसी को नहीं देना चाहिए। यदि आपने अपना भेद सारा किसी को दे दिया तो वो आप पे हावी हो जाएगा और पता नहीं किस मोड़ पर वो आपको पटकी दे दे। इसीलिए बिल्कुल चेतन रहिएगा और अपने कारोबार का कभी किसी को भेद न दीजिएगा। अपने कारोबार में उन्नति बरकत लाने के लिए आप गुरु रविदास महाराज की गद्दी आप अपनी दुकान में लगाइए, अपने घर में लगाइए और वहीं दीपक लगाइए। यही सतगुरु रविदास महाराज का मिशन है। आइए हम सब उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। जो सतगुरु रविदास महाराज का कारवा 700 साल पहले से चला आ रहा है, वही कारवा सतगुरु समनदास महाराज ने हमें यहाँ बताया है। उस कार्य को हम मिलजुल कर आगे बढ़ाएंगे, प्रेम भाव से आगे बढ़ाएंगे, गुरु महाराज की वाणी से बढ़ाएंगे, सत्संग के द्वारा बढ़ाएंगे। आप केवल अपनी कदर करना सीखो, अपने अंदर वो ऊर्जा पैदा करना सीखो, अपने अंदर थोड़ा सा अपना ख्याल रखें और मेडिटेशन ध्यान जरूर लगाएं। जब आपके अंदर ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी तो आपको सद्बुद्धि मिलनी शुरू हो जाएगी। क्या है कि हमारा जो दिमाग है ये एक आध्यात्मिक शक्ति का एक स्रोत है। इस स्रोत की जो तार जुड़ी हुई है वो सतगुरु से जुड़ी हुई है। जैसे हम विचार अपने दिमाग में, मन में रखेंगे, ऐसे ही विचार हमारे आगे घलते रहेंगे। जब हम किसी के प्रति अच्छे विचार रखेंगे तो दूसरों के लिए अच्छे विचार उत्पन्न होते शुरू हो जाएंगे। जैसे हम आज का कर्म करेंगे कल भी हमारा ऐसा ही कर्म हो जाएगा। यदि आज हम सत का कर्म करेंगे तो कल भी हमारा सत का ही कर्म हो जाने वाला है। यदि आज हम नरक का कर्म करेंगे, गलत कर्म करेंगे, तो वो कल का भी हमारा गलत कर्म ही खड़ा हो जाएगा। इसलिए आप सतगुरु महाराज का इशारा समझे और अपने मन को स्थिर करें और गुरु रविदास महाराज की वाणी से आप जुटे। बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय। सतनाम सतगुरु।